चाहे गुर्जर समाज के लोगों को प्रदेश की कैबिनेट में जगह देने की बात रही हो, बहन जी ने गुर्जर समाज के सम्मान को बढ़ाने में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं रखी है। तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपका ये जोश है, ये जोश जब चुनाव तक जाएगा तो गुर्जर समाज कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। और पहले भी गुर्जर समाज ने यह साबित किया है कि पिछड़े समाज में, हिंदू समाज में अगर बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देने का किसी ने काम किया तो गुर्जर समाज ने किया। भारत की तकदीर को अपनी कलम से संविधान के रूप में लिखने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने गरीबों मजलूमों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपनी कलम से वो सारी व्यवस्थाएं की जिस व्यवस्था की इस गरीब और मजलूम समाज को आवश्यकता थी। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो मिशन चलाया था, वो मिशन जब कुछ शिथिल पड़ गया था तो उस समय मान्यवर काशीराम जी ने उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया और DS4 बामसेफ और फिर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के भी चरणों में नमन और वंदन करना चाहता हूं। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल और शक्तिशाली मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मैं यहाँ पधारे सभी के नाम जानता हूं। अगर नाम लेने पे आऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है। तो मैं सभी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी के इस कारवां को अपनी मेहनत और अपनी लगन से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर पर काम करने वाले हो, चाहे बूथ पर काम करने वाले हो, चाहे जिले पे और चाहे फिर मंडल पर काम करने वाले लोग हो, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में के लिए उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सम्मान करता हूं। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, सबसे ज्यादा सम्मान मैं आप लोगों का करना चाहता हूं जो सामने बैठ करके अपना सारा काम छोड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहां बैठे हैं। क्योंकि यदि ये देवतुल्य कार्यकर्ता ना हो तो इस मंच की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वजह से इस मंच की वैल्यू है। तो मैं सर झुकाकर आप सभी लोगों के चरणों में नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। अब साथियों, मैं बात बहुत लंबी नहीं करूंगा। जब बहुजन समाज पार्टी की हमारे प्रदेश में सरकार रही और बहन जी के हाथ में इस प्रदेश की बागडोर रही, तो मेरे गुर्जर समाज से चाहे 2 विधायक बनाने की बात रही हो, चाहे जिला पंचायत का 3 बार चेयरमैन बनाने की बात रही हो, चाहे गुर्जर समाज के लोगों को प्रदेश की कैबिनेट में जगह देने की बात रही हो, बहन जी ने गुर्जर समाज के सम्मान को बढ़ाने में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं रखी है। तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपका ये जोश है, ये जोश जब चुनाव तक जाएगा तो गुर्जर समाज कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। और पहले भी गुर्जर समाज ने यह साबित किया है कि पिछड़े समाज में, हिंदू समाज में अगर बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देने का किसी ने काम किया तो गुर्जर समाज ने किया। उसी आदर्श को दोबारा दोहराने का काम करेंगे। एक बात कहकर के बात को समाप्त करना चाहूंगा साथियों। बातें तो बहुत सारी है, मैं 2, 2.5, 3 घंटे लगातार बोलने की कैपेसिटी आपके आशीर्वाद से है, लेकिन एक बात कहकर के आज का जो माहौल है, आज के माहौल पर एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। साथियों, बहुत सारे नेता घूम रहे हैं जो कहीं हमें मुसलमान और हिंदू के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, कोई हमें ठाकुर और गुर्जर में लड़ाने का काम कर रहे हैं, कोई हमें कश्यप और गुर्जर में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमें जातियों में, हमें धर्मों में लड़ाने का काम कर रहे हैं और समाज में जहर बो करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में जब किसी बड़े से बड़े नेता की हिम्मत नहीं है इस विषय पर मौन होने का काम वो लोग कर रहे हैं, ऐसे में एक बहन जी ऐसी नेता है जो कहती है सब लोग मेरे लिए बराबर हैं, मेरे लिए सबका सम्मान है। तो जो नेता हमें लड़ाने की बात ना करता हो, हमारी तरक्की की, हमारी खुशहाली की, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला हो,
तो हमें ऐसे नेता के साथ चलना है, या ऐसे लोग जो हमारे बीच में तफरका पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हमें उनके साथ जाना है। यह निर्णय आपको करना है। उस कामयाबी के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए शहर के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कोई आपकी नैया को पार नहीं लगा सकता, कोई आपको बुलंदियों पर नहीं पहुंचा सकता। आपके बच्चों को वो तालीम या अन्य किसी भी क्षेत्र में कामयाबी नहीं दिला सकता। उसके लिए आपको अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। तो कहा कि गैर परों से उड़ सकते हो, गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, और दूर गगन में वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, जिनके अपने पर होंगे। तो अपने पर पैदा करिए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।